से 18 लाख की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले का खुलासा दुर्ग एसपी बद्रीनारायण मीणा ने किया। एसबीआई दुर्ग के बैंक मैनेजर से 18 लाख की ठगी के मामले का खुलासा सोमवार को दुर्ग एसपी बद्रीनारायण मीणा ने पत्रकारों के समक्ष करते हुए बताया कि प्रदेश में ऑनलाइन ठगी का पहला ऐसा मामला है जो बिल्कुल नए तरीके से ठगी किया गया है। एसपी मीणा ने बताया कि बैंक मैनेजर को अनजान नंबर से कॉल कर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बैंक मैनेजर को अनजान नंबर से कॉल आया कि वह कैलाश मध्यानी है और वो वेंकटेश मोटर का मालिक है जो अपने खाते से 18 लाख रुपए ट्रांसफ़र करना चाहता है। इसके बाद एसबीआई मैनेजर ने उस पैसे को उसके बताए गए खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने चेक किया तो ये खाते बंद मिले। उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई। मामला एसबीआई बैंक मैनेजर से जुड़ा होने के कारण मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल इसकी तहकीकात में लग गई, जिसके बाद पुलिस ने दीगर राज्यों से हरियाणा, पंजाब और बिहार के सिवान से कुल 4 आरोपियों को धर दबोचा और उनके पास से नगद 1.5 लाख रुपए और 7 एटीएम को जब्त भी किए। इसके अलावा कुछ आरोपी अभी भी फरार है। मोहन नगर का मामला है जिसमें रायपुर के वेंकटेश एजेंसी के जो मालिक संचालक हैं उनका कॉल आया था बैंक को, एसबीआई बैंक को, और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको ये बोला गया था कि हम अभी चेक भेज रहे हैं और आरटीजीएस करना है 18 लाख का, जिसमें बैंक एम्प्लॉय ने समझा कि वो जो कॉल कर रहे हैं वो जेन्युइन पर्सन है और उन्होंने 18 लाख थर्ड पार्टी को आरटीजीएस कर दिया था। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि वो जो जिन्होंने बोला था वो कोई फ्रॉडस्टर है। उसके बाद उस जो 18 लाख रुपए थे वो अलग अलग फेक अकाउंट्स में डाले गए और उसके बाद वहाँ से डिफरेंट स्टेट्स के एटीएम से निकाले गए थे। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 420 का मामला दर्ज किया गया और 420 का मामला दर्ज करने के बाद हमारी जो दुर्ग पुलिस की साइबर टीम और जो जिला बल है उन्होंने अलग टीम बनाई और टीम अलग अलग राज्यों में जाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार की और उसमें 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं और 3 अकाउंट से 35 लाख पैसे भी फ्रीज किए हैं और अलग अलग एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स हमको बरामद किए। ये आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया और कहाँ ये फ्रॉड कर चुके हैं, कितने फ्रॉड? इनके अन्य मामले यूपी में दर्ज हैं और ये जो 4 आरोपियों को हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। कैसे ये फ्रॉड करते थे? ये बेसिकली एक सोशल इंजीनियरिंग होता है, एक फिशिंग जिसको बोलते हैं। इसमें पहले कोई भी टारगेट जो होता है उनसे ये जानकारी एकत्र कर लेते हैं कि उन्हें क्या जरूरत है और उस जानकारी का इस्तेमाल किसी थर्ड पार्टी करते हैं जैसे बैंक को। इसमें इन्होंने क्या किया था, पहले जो संचालक हैं जो वेंकटेश मोटर्स के जो संचालक हैं उनसे ये जानकारी एकत्र कर ली थी कि इन्हें कुछ पैसे की जरूरत है जो एसबीआई से लेन देन करेंगे और उसका इस्तेमाल इन्होंने एसबीआई में किया और एसबीआई को ऐसा लगा कि ये जेन्युइन पर्सन है और उसके बाद उनका आरटीजीएस कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था उस पैसे को। तो ये फिशिंग फ्रॉड या फिर जो सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड बोलते हैं उसका ये मामला है, जिसमें पहले जो प्रार्थी हैं उनको अपने बहकावे में या फिर जो भी कहें उनके विश्वास में ले लेते हैं और उसके बाद ये फ्रॉड को अंजाम देते हैं। कितने मामलों का पता चला है? अभी घंटाघर गाजियाबाद में इनके मामले दर्ज हैं, जो कि कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कितने मामले दर्ज हैं। जितना आरोपी दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर अपने काबिलियत का लोहा मनवाया है, लेकिन पुलिस को ऐसी ही गंभीरता अन्य चोरी के मामलों में भी दिखाने की जरूरत है, चाहे वो मामला बैंक मैनेजर से जुड़ा हो या फिर किसी गरीब व्यक्ति से। ऐसे ही गंभीरता से आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने की जरूरत है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। कार में रखी प्रतिबंधित मादक पदार्थ को बेमेतरा पुलिस ने जब्त किया। हुक्का, पोर्ट, पैकेट, प्लास्टिक पाइप, हर्बल फ्लेवर सहित 4 व्हीलर वाहन को जब्त किया गया है। जिले के कलेक्टर भोस्कर विलासन संदीपान एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में डीएसपी रामकुमार वर्मा एवं प्रशिक्षु आईपीएस पूजा कुमार चौकी खंडसरा प्रभारी उप निरीक्षक एवं अन्य स्टाफ के साथ चेक पोस्ट उमरिया चौक बेतर में वाहन चेकिंग के दौरान वाहन फोर्ड एंडेवर सफ़ेद रंग की कार को रोककर चेक करने पर पाया गया कि आरोपी नलिन लूनिया द्वारा अपने वाहन में लड़के को हुक्का पानी की सुविधा उपलब्ध कराकर हुक्का पिलाते मिला, जिसके फ्लेवर में तंबाकू का नशा युक्त पदार्थ पाया गया, जो कि आरोपी का कृत्य धारा 4/21 सिगरेट व तंबाकू का उत्पाद प्रतिषेध व व्यापार वाणिज्य उत्पादन विधिनियम 2003 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिस पर आरोपी नलिन लूनिया पिता विमल कुमार लूनिया चौबे कॉलोनी। ये कुछ लड़के थे रायपुर के जो पार्टी मनाने के लिए काना जा रहे थे। उनके साथ जब चेकिंग के दौरान उनको चेक किया गया
तो एक 2-3 दारू की बोतल और हुक्का, 5 हुक्के और हुक्का से संबंधित सामान और एक लड़की पाई गई जो कहीं बाहर की, मुंबई की थी वो, और वो अपना पता कुछ नहीं बता रही थी क्या थी। तो पूछताछ के बाद इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई करके जेल भेजा गया। भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल ने गोटा टोला के युवाओं को खेल सामग्री वितरित किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत सरकार की नीतियों के तहत सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यह वितरित किया गया। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में तैनात भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गोटा टोला में युवाओं को खेल सामग्री का वितरण किया। खेल सामग्री पाकर युवाओं के चेहरे खिल उठे। सुरक्षा बलों के प्रति आत्मीयता की भावना जागृत हुई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत सरकार की नीतियों के तहत श्रीमाल सेनानी 38वीं वाहिनी भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा पुलिस बल के मार्गदर्शन में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को वनांचल ग्रामों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने व स्थानीय जनता के कल्याण के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 38वीं वाहिनी ने छुरिया क्षेत्र के ग्राम जोब और ग्राम गोटा टोला में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत ग्राम गोटा टोला में ग्रामीण युवाओं को बड़ी मात्रा में खेल सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, नेट बॉल, बैडमिंटन जैसे खेलों की सामग्री का वितरण किया गया। सिविक एक्शन प्रोग्राम को संबोधित करते हुए श्री पाल सेनानी ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए शिक्षा एवं खेलकूद के विषय पर ग्रामवासियों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस चौकी जोब के प्रभारी कमलेश देवांगन, ITV के जवान एवं स्थानीय पुलिस के कर्मी, पुलिस चौकी जोब तथा ग्राम पंचायत जोब के सरपंच जानकी शरण श्रीवास्तव एवं पंचगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रामीणों ने सुरक्षा बल के द्वारा किए जा रहे जन कल्याण कार्य की सराहना भी की है। ये एक भारत सरकार की स्कीम है जिसको CAP बोलते हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम, और उसके तहत ही आज ये खेलकूद सामग्री का वितरण कर रहे हैं। ये ऐसे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें से वंचित बच्चे हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करके हमने सामान का वितरण किया है। और मुझे विश्वास है कि इस सामान के माध्यम से बच्चों को खेल कूद में अपना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे और उसके साथ में ऐसी प्रतिभाएं आने वाले समय में हमें जरूर मिलेंगी। इसके पहले और कहीं कार्यक्रम हुए हैं सर? हाँ, इससे पहले हमने कई कार्यक्रम किए हैं। अभी इसी थाने के अंदर वालडाट में किया था जहाँ हमने स्ट्रीट लाइट लगाई थी, और विजयवाड़ा में हमने रेडियो सेट बांटे थे। और हम लगातार जो जितने भी हमारे नक्सल क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र में लोग हैं प्रभावित, उनके लिए हमेशा ही हमने इनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। कोंडागांव पुलिस द्वारा मनाया गया भूपकाल दिवस, उपस्थित ग्रामीणों को बताई गई भूपकाल आंदोलन की गाथाएं। कोंडागांव जिले में विभिन्न थाना एवं कैंप में पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर भूमकाल दिवस मनाया। कार्यक्रम के दौरान अमर शहीद वीर गुंडाधुर को याद कर भूमकाल आंदोलन के नायकों की गाथा ग्रामीणों को बताई गई। गुंडाधर की फोटो में पुष्पहार अर्पण किया गया एवं भूमकाल विद्रोह की आवाज़ को बुलंद करने वाले आदिवासी जन नायकों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। मर्दापाल थाना क्षेत्र में ग्राम सचिवालय कार्यक्रम में, झरा गांव थाना क्षेत्र में हाई स्कूल प्रांगण में, धनोरा थाना क्षेत्र में, बेलगांव नयापारा में और फरसा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम फुप गांव में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर भूमकाल दिवस मनाया, जिसमें आसपास के गांव के सरपंच, सचिव, कोटवार एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम में भाग लिए, जिन्हें पुलिस एवं जनप्रतिनिधि द्वारा शहीद गुंडाधुर एवं भूमकाल आंदोलन में शामिल अन्य वीरों की गाथाएं बताई गई। भूमकाल क्रांति के महानायक अमर शहीद गुंडाधर भूमकाल क्रांति के महानायक अमर शहीद गुंडाधुर, जिन्होंने आज़ादी के लगभग 37 वर्ष पूर्व ही सन 1910 में बस्तर जैसे वनांचल क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आगाज किया था। भूमकाल आंदोलन बस्तर के स्थानीय निवासियों के स्वाभिमान तथा उनके जल जंगल जमीन तथा क्षेत्र की स्वतंत्रता की लड़ाई। वीर गुंडाधुर अंग्रेजों के आगे कभी नहीं झुके और उन्होंने आदिवासी समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखा। आदिवासी जन चेतना के रूप में शहीद वीर गुंडाधुर जनमानस में हमेशा से जीवित रहे। उनका बलिदान हमेशा राज्य के समस्त नागरिकों को शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने का साहस देता रहेगा। छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों को एक भगाने में उनसे लड़ने में बहुत ही अहम भूमिका गुंडाधुर का रहा है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी आप लोग आए और इस शहीद दिवस के रूप में हम सब मिलजुल कर
गुंडा दूर का शहादत दिवस मना रहे हैं, तो आप सभी कर्मचारी को हमारे ग्राम की ओर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। भिलाई निगम के ठेकेदार के अंदर काम करने वाले पंप ऑपरेटरों को सहायक अभियंता आलोक पसीने ने निकाला काम से। श्रमिक नेता वाल्मीकि ने पंप ऑपरेटरों की बहाली को लेकर उठाया आवाज। भिलाई निगम में कई वर्षों से ठेकेदार के अंदर पंप ऑपरेटरों के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने हक के लिए आवाज उठाना महंगा पड़ गया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, निकाले गए कर्मचारियों का यह कहना है। इन कर्मचारियों ने बताया कि लगभग 12 वर्षों से नगर निगम में ठेका मजदूर के रूप में पंप ऑपरेटर का काम करते थे और समय समय पर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते थे, जिससे अधिकारियों को तकलीफ होती थी। यही कारण है कि सहायक अभियंता आलोक पसीने ने 6 मजदूरों को हटाने की प्लानिंग तैयार किया और नए ठेका में सिर्फ 20 मजदूरों को काम पर रखने सेंसन लिया और बाकी 6 मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये 6 लोग अपने अधिकारों के लिए हर समय आवाज़ उठाते थे। इन कर्मचारियों को अब मार्च में काम पर रखने का आश्वासन दिया जा रहा है, जिससे कि यह कर्मचारी इधर उधर शिकायत न करें। इन 6 कर्मचारियों को अधिकार दिलाने एवं काम पर वापस रखने की मांग श्रमिक नेता वाल्मीकि सिंह ने आयुक्त से की है और उन्होंने कहा है कि अगर काम पर नहीं रखा जाता तो वह श्रम विभाग में भी इसकी शिकायत करेंगे। जोन 1 भिलाई नगर पालिक निगम नेहरू नगर एरिया से वर्कर हैं। ये पंप ऑपरेटर हैं, कुछ पाइपलाइन मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो इनकी शिकायत यह है कि जब भी ठेका होता है, कोई नया ठेकेदार आता है, तो ठेकेदार तो दूर रहता है, जोन 1 के निगम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो गार्डों वर्करों की, ठेका मजदूरों की चेहरा देख के भर्ती करते हैं कि इसको रख लो, इसको निकाल दो। ये जो कि श्रमिक विधियों के विपरीत है और इसके खिलाफ हम लगातार जो अगर वेतन रुका हो या किसी को अवैधानिक तरीके से नौकरी से हटाते हैं तो इसकी शिकायत भी की जाएगी, जरूरत पड़ने पर न्यायालय में भी जाएंगे। सर, अभी कुछ लोग को बैठाया गया है, कुछ लोग को और इन लोग अभी भी काम कर रहे हैं, कुछ उसके लिए क्या करेंगे अभी? जिनको बैठाया गया है उनके लिए पहले तो हम चर्चा करेंगे उनसे कि भाई आपने क्यों बैठाया, जो संबंधित ठेकेदार है उससे बात करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो सहायक श्रम आयुक्त के द्वारा होते हुए श्रमिक न्यायालय बना हुआ है, उसके लिए जो भी है, क्योंकि किसी को नौकरी से हटाने से पहले उसको नोटिस और नोटिस पेमेंट देना अनिवार्य है। किन अधिकारियों के द्वारा इनको बैठाया गया है और क्या इनका ये बताइए। अभी तक तो सबसे ज़्यादा शिकायत नेहरू नगर जोन 1 के एक स्वीपर पद पर नियमित कर्मचारी है धनराज चौहान। अभी तक मैं ये अनुभव किया कि 2015 के बाद से जब भी ठेका हुआ है तो वो इंटरफेयर करता है और वो पर्टिकुलर फेस आइडेंटिफाई करता है। अब उसकी क्या इंटेंशन है, इन सब का कहना है कि वो शराब के पैसे मांगता है और दूसरी काम करने नहीं देने पर वो परेशान करता है। तो उसकी भी बात हम अधिकारियों से करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे भी शिकायत की जाएगी। देखिए, पसीने साहब से तो हमारी जब भी बात हुई तो अभी हमने बात किया तो मैंने स्पष्ट कहा कि जब आप ठेका दे दिए तो भर्ती किसको करना है, किसको रखना है, ठेकेदार पे छोड़िए। और मेरे समक्ष उन्होंने फ़ोन भी किया, लेकिन इनडायरेक्ट क्या इंटेंशन रहता है कि किसी अन्य अधिकारी को भेज करके परेशान करना, तो उनकी भी जो हम यही कह सकते हैं, हम पार्टिकुलर नाम नहीं लेते, लेकिन जोन में या कहीं भी जो निगम में ठेके होते हैं, बैठे अधिकारियों का जो इंटेंशन होता है वो हो सकता है पार्ट टाइम इनकम वाला खेल चलता है इसमें, इस इंटेंशन में वो बात करते हैं। सहायक अभियंता आलोक पसीने अपने उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने से भी नहीं चूक रहे हैं। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने इन कर्मचारियों को एडजस्ट करने आदेशित किया था, लेकिन उसके बाद भी इन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना इस अधिकारी की मनमानी को दर्शाता है। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट।
पोड़ा में होने वाले किसान संगोष्ठी समारोह को लेकर किसान कल्याण मंच की बैठक हुई। इस सम्मेलन में पद्मश्री फूल बासन बाई यादव को सम्मानित किया जाएगा। जिले के बिरला ब्लॉक के ग्राम पंचायत परपोड़ा में आज किसान कल्याण संघ के पदाधिकारियों के द्वारा किसान संगोष्ठी किसान सम्मान समारोह के आयोजन के विषय में बैठक रखी गई थी, जिसमें जिला एवं प्रदेश के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आगामी 20 फरवरी को ग्राम परपोड़ा में होने वाले किसान संगोष्ठी किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस विषय में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में पद्मश्री फूलबासन बाई यादव को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कल्याण संघ के स्टार प्रचारक वीणा सेंड्रे को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में 284 गांव के किसान शामिल होंगे, जिनका सम्मान किया जाएगा। कि यहाँ किसान भाई की है, किसान संगोष्ठी है, इसमें किसान भाई है जिनको सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट है, जैसे कोई राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है किसान है, कोई प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित है, या कोई अपने क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रयास किए हैं, कोई NGO है जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनसे इससे संबंधित इस तरह के जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति है उनको सम्मान करना है, उनका सम्मान देना है। और साथ ही साथ किसान भाई हैं, उनको उनके समस्याओं से निराकरण के लिए, उनको उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए तथा शासन से जो योजनाएं निकलती है जो किसानों तक नहीं पहुंच पाती है या किसानों तक पहुंचती है पर सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है, तो उससे संबंधित किसान भाइयों को जानकारी दिया जाएगा। किसान कल्याण संघ के द्वारा 20 तारीख को आयोजित किसान संगोष्ठी एवं किसान सम्मान समारोह का वृहत रूप को देने के लिए और कार्य को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पप्पू घनश्याम यादव जी के सानिध्य में यह बैठक रखा गया, जिसमें कार्यक्रम को किस ढंग से संचालित करना है और इसको किस रूप से सामने किसान की समस्या को सामने रखकर उसका किस प्रकार से निर्वहन करके उनकी समस्याओं से उनको अवगत। आज दुर्ग संभाग के जिला बेमेतरा के ग्राम परपोड़ा में किसान कल्याण संघ के द्वारा किसान संगोष्ठी और किसान सम्मान समारोह किया जा रहा है। किसान कल्याण संघ के माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मानित जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से नाबार्ड सम्मानित प्राप्त किसान भाई बहन हैं, उनको आगामी 20 फरवरी दिन रविवार को ग्राम परपोड़ा ग्राम में किया जाएगा। इसके भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने SSB के ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल जवानों को दी नई जिंदगी। भिलाई के चर्चित हॉस्पिटलों में से एक स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने केवटी काकेर में हुए ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल 2 जवान के शंकर और योगेंद्र का बेहतर इलाज कर दोनों को नई जिंदगी दी है। स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टरों और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कैसे स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने 2 जवानों को गंभीर अवस्था में देखते हुए कैसे इलाज किया और लगभग 1 महीने के अथक प्रयास से दोनों जवान ठीक हो गए। SSB के अधिकारियों ने स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टरों की इलाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्पर्श हॉस्पिटल भिलाई के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस हॉस्पिटल में विभिन्न रोगों से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद है। किसी भी प्रकार की बीमारियों का इलाज से मरीजों को बचाने में ये डॉक्टर सक्षम हैं, जिसकी जानकारी स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टर गोयल ने मीडिया को दी। जवान को सिर में चोट लगी थी, ब्लास्ट इंजरी हुआ था, उसके कारण जवान के सिर में ब्लीडिंग हुआ था, फेस की पूरी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी और उसकी आइज में इंजरीज हुआ था। आपका जो प्रश्न का पहला पार्ट ये था कि रामकृष्ण में ना ले जाके या रायपुर में ना ले जाके स्पर्श में क्यों लाया गया। स्पर्श अस्पताल की टीम ने जो विगत 8 वर्षों में जिस तरह का काम किया है समाज के लिए, उसके कारण समाज में एक भरोसे का जो वातावरण बना है और जिस तरह से मरीज यहाँ से ठीक होके गए हैं, उसके कारण DIG साहब को या उनकी टीम को लगा कि स्पर्श जो है ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था उस पर्टिकुलर टाइम में, और यहाँ टाइम रहते जो है जवान को ज़्यादा अच्छे से केयर किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। सेकेंड पार्ट जो आपने पूछा कि इंजरीज किस तरह की थी, इंजरीज में हेड इंजरीज हम कहते हैं उसको EDH HDH था, फेशियल इंजरीज था उसको मल्टीपल फेशियल बोन जैसे मैक्सिला और जाइगोमा फ्रैक्चर था, और आइज में इंजरी था। इस तरह के मरीज में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि त्वरित उसको इलाज मिले। मरीज का ऑक्सीजनेशन जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रह सकता है वो रहे। इस मरीज को लगातार मुंह और नाक से ब्लीड हो रहा था। ये ब्लीडिंग कभी कभी सांस के रास्ते में जाने के कारण
सांस का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ब्रेन का जो फंक्शन है वो इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। तो जब मरीज को हमने रिसीव किया तो सबसे पहला जो काम किया, जो गोल्डन हमको टीचिंग भी दी जाती है, उसके एयरवे को सबसे पहले प्रोटेक्ट किया, उसके सर्कुलेशन को मेंटेन किया और इमीडिएटली मरीज को सीटी स्कैन करके उसका ऑपरेशन किया गया। इंजरी वाले जो पेशेंट रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी दिमाग के भीतरी हिस्सों में पहुंच जाती है। इस मरीज के सिर में भी कुछ छर्रे भी घुस गए थे, जो कि बताता है कि ब्लास्ट इंजरी काफ़ी सीरियस टाइप की थी। तो साथ में स्कल में फ्रैक्चर भी था। तो ये मरीज बहुत चैलेंजिंग केस था, नॉट इन टर्म्स ऑफ न्यूरोसर्जरी बट इन्फेक्शन ना हो, मरीज सकुशल हम बाहर निकाल लें, ये हमारे लिए चैलेंज था। और हमारी टीम में एक फिजिशियन डॉक्टर लीजो डेमियन, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल बनाने में, एंटीबायोटिक देने में और दूसरे उसके रक्तचाप मेंटेन करने में, और हमने मरीज को सेव किया। इस केस के माध्यम से जो सबसे बड़ा संदेश जो समाज पे जाता है कि एक इमरजेंसी के समय पर, जिसे हम कहते हैं गोल्डन आवर, उस समय पर यदि पूरी टीम सही समय पर मौजूद रहे और सही सेवाएं दे तो मरीज के जो आउटकम्स रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक इमरजेंसी जो कंडीशन होती है शरीर की, चाहे वो दिमाग से रिलेटेड हो या हार्ट से रिलेटेड हो या किसी और जगह से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो, हर एक इमरजेंसी में गोल्डन आवर जिसे कहते हैं कि शुरुआती कुछ घंटे होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उस समय पर विशेषज्ञ द्वारा उचित इलाज मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर वो इलाज ना मिले उस समय में तो मरीज के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो परिणाम मिलने चाहिए बाद में, वो नहीं मिल पाते। स्पर्श अस्पताल का उद्देश्य ही है कि भिलाई वासियों को, दुर्ग वासियों को, आसपास के लोगों की उचित समय पर उचित इलाज मिल सके। स्पर्श हॉस्पिटल हमेशा से ही भिलाई सहित आसपास के क्षेत्र में बेहतर इलाज के लिए प्रख्यात है। स्पर्श हॉस्पिटल अपने सस्ते और अच्छे इलाज के दम पर लोगों के बीच जगह बनाने में सफलता पाई है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।